हेलो एवरीवन, वेलकम टू अवर चैनल जिसका नाम है सीयूटी मॉक। मैं हूं मिताली, आपकी अकाउंट्स एजुकेटर। तो बच्चों, जैसा कि हम लोग अपना चैप्टर कर रहे हैं अकाउंटिंग रेशियोज, जिसकी बच्चा हम अपनी सेकंड फंक्शनल रेशियो शुरू कर चुके थे, जो कि थी सॉल्वेंसी रेशियो। लिक्विडिटी रेशियो हमने अपना फिनिश कर दिया था। सॉल्वेंसी रेशियो को शुरू करके बच्चा हमने इसकी जो पहली दो रेशियो थी, दैट इज डेब्ट इक्विटी रेशियो एंड सेकेंड वन डेब्ट टू कैपिटल एम्प्लॉयड रेशियो, ये दोनों रेशियोज भी हमने अपने लास्ट चैप्टर में कर ली थी। अब हमारी तीन सॉल्वेंसी रेशियो बचती हैं बच्चा। आज इन तीनों सॉल्वेंसी रेशियो को हम करना सीखेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं अपनी बाकी की सॉल्वेंसी रेशियो। तो सबसे पहले बच्चा आ जाती है हमारी प्रोप्राइटरी रेशियो। ठीक है, तो अब ये होती क्या, देखिए प्रोप्राइटर कौन होता है, बेसिकली जो बिजनेस करता है। तो वही सेम चीज़ बिजनेस जो करेगा वो क्या लगाएगा, उस बिजनेस में कैपिटल लगाएगा। कैपिटल लगा के वो क्या खरीदेगा, एसेट्स वगैरह खरीदेगा। तो ये सेम उसी चीज़ को मेज़र करती है। देखिए, प्रोप्राइटरी रेशियो एक्सप्रेस द रिलेशनशिप ऑफ प्रोप्राइटर। प्रोप्राइटर कौन होता है, ओनर्स। ओनर कौन हुए, शेयर होल्डर्स। शेयर होल्डर्स क्या होगा, शेयर होल्डर फंड्स टू नेट एसेट्स। मीन्स शेयर होल्डर फंड्स और नेट एसेट्स के बीच में ये रिलेशन एस्टेब्लिश करती है, उसके बीच में रिलेशन को बताती है कि कितनी हमारी नेट एसेट्स है, कितनी हमारी शेयर होल्डर फंड्स है, उन दोनों का रिलेशन ये एस्टेब्लिश कर देती है। ठीक है, प्रोप्राइटरी रेशियो को आप कैसे कैलकुलेट करेंगे, देखिए शेयर होल्डर फंड्स डिवाइडेड बाय कैपिटल एम्प्लॉयड। शेयर होल्डर फंड्स मैंने आपको पहले भी बताया, हमने लास्ट सीखा ही था शेयर होल्डर फंड्स, और हमने साथ ही साथ कैपिटल एम्प्लॉयड भी सीखा था हम कैसे कैलकुलेट करते हैं। और कैपिटल एम्प्लॉयड की जगह हम नेट एसेट्स भी ले सकते हैं। डन। देखिए थर्ड वन है लो रेशो रिस्की पोजीशन। मतलब ये माना जाता है जितनी ये रेशो होगी बच्चा लो होगी, उतनी ही एक कंपनी की रिस्की सिचुएशन रहेगी, वो रिस्की पोजीशन उसकी रहेगी। हायर ये रेशो रहेगी तो एक सेफर पोजीशन में हमारी कंपनी रहेगी। क्यों? क्योंकि अगर ये रेशो हाई होगी तो बेसिकली क्या रहेगा, मीन्स जो हमने एसेट्स परचेज कर रखी हैं वो हमने ज़्यादा से ज़्यादा कहाँ से कर रखी है, शेयर होल्डर फंड से कर रखी है। मीन्स बाहर का जो हमारी लॉन्ग टर्म डेब्ट से हम एसेट्स परचेज करते हैं, मीन्स हमने अपनी एसेट्स का ऑलमोस्ट पार्ट, मतलब ज़्यादा होगी तो ना, कि मतलब अगर ये रेशो ज़्यादा हुई तो मतलब हमने जो एसेट्स परचेज कर रखी है वो ज़्यादा से ज़्यादा कहाँ से कर रखी है, शेयर होल्डर फंड से कर रखी है। तो हमारी जो कैपिटल है वो बेसिकली सेफ रहती है। ठीक है, इसलिए माना जाता है हायर द रेशो द बेटर इट इज़। ठीक है, दिस रेशो कैन ऑल्सो बी कंप्यूटेड इन रिलेशन टू द टोटल एसेट्स इंस्टीड ऑफ नेट एसेट्स। कई बार हम नेट एसेट्स या कैपिटल एम्प्लॉयड ना लेके टोटल एसेट्स के कंपैरिजन में भी, जैसे शेयर होल्डर फंड्स डिवाइडेड बाय टोटल एसेट्स करके भी इसको कैलकुलेट कर लेते हैं। ठीक है, इट मे बी नोटेड, ये नीचे वाला पॉइंट जरूर ध्यान रखिएगा, इट मे बी नोटेड द टोटल ऑफ डेब्ट टू कैपिटल एम्प्लॉयड। जो हमने लास्ट रेशियो पढ़ी थी डेब्ट इक्विटी, और उसके बाद पढ़ा था ना डेब्ट टू कैपिटल एम्प्लॉयड, तो डेब्ट टू कैपिटल एम्प्लॉयड एंड प्रोप्राइटरी रेशियो इज इक्वल टू 1। बेसिकली बच्चा वो रेशियो क्या बताती थी, कितनी एसेट्स हमने कहाँ से ले रखी है, अपनी लॉन्ग टर्म डेब्ट से। ये क्या बता रखी है, कितनी एसेट्स हमने कहाँ से ले रखी है, अपनी शेयर होल्डर फंड से। तो दोनों का टोटल तो 1 ही रहेगा ना, तो डेब्ट टू कैपिटल एम्प्लॉयड प्लस प्रोप्राइटरी रेशियो शुड बी 1। डन। अब हम प्रोप्राइटरी रेशियो को बच्चों एक एग्जाम्पल के थ्रू कैलकुलेट करके देख लेते हैं कि इसको कैसे कैलकुलेट किया जाता है। देखिए हमारे पास इंफॉर्मेशन गिवन है, शेयर कैपिटल गिवन है, रिजर्व्स एंड सरप्लस गिवन है, 10% के डिबेंचर्स गिवन है, ट्रेड पेबल्स गिवन है, और अनक्लेम्ड डिविडेंड हमारा गिवन है। ठीक है, सबसे पहले हम लिख लेते हैं अपनी प्रोप्राइटरी रेशियो। क्या था बच्चा हमारा, शेयर होल्डर फंड्स, शेयर होल्डर फंड्स डिवाइडेड बाय एसेट्स, नेट एसेट्स। ठीक है, या फिर टोटल एसेट्स भी हम कई बार ले लेते हैं। ठीक है, अब सबसे पहले देखते हैं हम अपने शेयर होल्डर फंड्स क्या रहेंगे। अब शेयर होल्डर फंड्स में आपको पता ही है क्या आएगा, सबसे पहले तो आपकी शेयर कैपिटल आ जाएगी, दैट इज़ 4 लाख। देन आपके रिजर्व्स एंड सरप्लस, दैट इज़ 3 लाख। और क्या आएगा हमारा, 10% डिबेंचर्स किस में जाएगा, लॉन्ग टर्म लाइबिलिटी है वो, ट्रेड पेबल्स करंट लाइबिलिटी है, अनक्लेम्ड डिविडेंड भी आपकी करंट लाइबिलिटी है। तो शेयर होल्डर फंड्स बन गए बच्चा हमारे 7 लाख रुपीज़। ठीक है, अब आपको कैलकुलेट करनी है आपकी नेट एसेट्स। नेट एसेट्स में बेसिकली हमारा क्या आ जाता है, जो भी हमारी टोटल एसेट्स होती है उसमें से अगर हम अपनी करंट लायबिलिटीज़ को माइनस कर देते हैं,
करंट लायबिलिटीज़ को माइनस कर देते हैं, या फिर हम क्या कर देते हैं, शेयर होल्डर फंड्स प्लस आपकी जो नॉन करंट लायबिलिटी होती है उसको ऐड ऑन कर देते हैं। तो देखिए यहाँ पे हम दोनों तरीक़ों से निकाल सकते हैं। 4 लाख प्लस 3 लाख शेयर होल्डर फंड्स, तो हमारा आ ही गया था 7 लाख, प्लस नॉन करंट लायबिलिटी कौन सी हुई, हमारे डिबेंचर्स, दैट इज़ 3 लाख रुपीज़। तो हमारे जो कैपिटल एम्प्लॉयड है बच्चा वो कितनी बन गई, 10 लाख रुपीज़। ठीक है, वो बन गई हमारी 10 लाख रुपीज़। हमारी नेट एसेट्स यहाँ से आ गई है। अगर हम अपने टोटल एसेट्स की बात करते हैं तो टोटल एसेट्स में क्या आ जाएगा बच्चा, हमारी करंट लायबिलिटीज़ भी इंक्लूड हो जाएगी। ठीक है, तो इस 10 लाख में आप जो नीचे की दोनों आइटम हैं उसको भी इंक्लूड कर देंगे तो इट विल बी 2 लाख। ठीक है, तो ये आपकी बन गई टोटल 12 लाख। डन। तो हमने नेट एसेट्स भी कैलकुलेट कर लिया और हमने अपनी टोटल एसेट्स भी कैलकुलेट कर ली है। अब हम अपनी रेशियोज़ को कैलकुलेट कर लेते हैं। तो ये हमारी रेशियो रहेगी बच्चा 7 लाख डिवाइडेड बाय, अगर हम टोटल एसेट्स ले लेते हैं तो ये 12 लाख आ जाएगा। ठीक है, अगर हम नेट एसेट्स के बेस पे करते हैं तो 7 लाख डिवाइडेड बाय हमारी नेट एसेट्स कितनी आई थी बच्चा, 10 लाख रुपीज़। ठीक है, तो कैपिटल एम्प्लॉयड जो हमारी आई थी 10 लाख रुपीज़ आ गई थी। तो वहाँ से हम दोनों तरीक़ों से कैलकुलेट करके देख लेते कि क्या आएगी। ये हमारी आएगी, नॉर्मली ये हम इसको परसेंटेज में निकाल लेते हैं, डिवाइडेड बाय 12, ये आ जाएगी बच्चा 58.33%। और अगर हम यहाँ से निकालते हैं तो ये हमारी आएगी 10 लाख 70%। ठीक है, तो मैंने आपको दोनों तरीक़ों से कैलकुलेट करके दिखा दी है। नॉर्मली हम बच्चा जो इसका फॉर्मूला था वो क्या था, देखिए शेयर होल्डर फंड्स डिवाइडेड बाय नेट एसेट्स। ठीक है, अगर आप नेट एसेट्स किसी भी तरीके से कैलकुलेट नहीं कर पा रहे हैं तो आप इसको टोटल एसेट्स से भी कैलकुलेट कर सकते हैं। अब अभी हमने एक चीज़ पढ़ी थी ना, डेब्ट टू कैपिटल एम्प्लॉयड एंड प्रोप्राइटरी रेशियो इज इक्वल टू 1। ये हमेशा हमारी क्या रहेगी बच्चा, 1 रहेगी। हम इसको करके भी देख लेते हैं। डेब्ट टू कैपिटल एम्प्लॉयड, क्या फॉर्मूला था, डेब्ड अपॉन का कैपिटल एम्प्लॉयड। डेब्ड हमारा कितना था, डेब्ट थे हमारे डिबेंचर्स। हमारे डिबेंचर्स कितने के थे बच्चा, डिबेंचर्स है हमारे 3 लाख के। ठीक है, हमारे 3 लाख के थे। और हमारी कैपिटल एम्प्लॉयड कितने की रहेगी बच्चा, 10 लाख की रहेगी। तो हम यहाँ से अगर निकालते हैं तो ये कितना रहेगा, ये देख लेते हैं हम, 3 लाख डिवाइडेड बाय 10 लाख इंटू 100, दैट इज़ 30%। क्लियर है। देखिए जब हमने नेट एसेट से कैलकुलेट किया था ये आया था हमारा 70%, ये आया हमारा 30%। तो 70 प्लस 30 आपको पता ही है कितना होगा, 100%। मीन्स दोनों हमेशा 1 होएगी। मीन्स जो 30% हमारी जो कैपिटल है बच्चा वो कहाँ से आई है, डेब्ट से आई है। और 70% हमारी कहाँ लगी हुई है, बेसिकली शेयर होल्डर फंड्स के थ्रू आई हुई है। डन। तो जो हमारी एसेट्स हैं वो 70% कहाँ से है, शेयर होल्डर फंड से। और जो 30% है वो कहाँ से है बच्चा, हमारी लॉन्ग टर्म डेब्ट से। डन। तो इस तरीके से आपको कैलकुलेट करना आना चाहिए। तो ये थी बच्चा हमारी प्रोप्राइटरी रेशियो। अब अपनी नेक्स्ट रेशियो पे आ जाते हैं। नेक्स्ट रेशियो है बच्चा हमारी टोटल एसेट्स टू डेब्ट रेशियो। ठीक है, हमने अपनी 3 पढ़ लिया, डेब्ट इक्विटी, डेब्ट टू कैपिटल एम्प्लॉयड एंड देन हमारी प्रोप्राइटरी रेशियो। अब आ जाते हैं टोटल एसेट्स टू डेब्ट, कितनी हमारी टोटल एसेट्स और कितनी हमारी डेब्ट। देखिए इट मेजर्स द एक्सटेंट ऑफ द कवरेज ऑफ लॉन्ग टर्म डेब्ट्स बाय द एसेट्स। ये बता देती है भाई हमारी एसेट्स ने हमारे लॉन्ग टर्म डेब्ट्स को कितना कवर कर रखा है। तो उसको हम कैसे कैलकुलेट करते हैं बच्चों, टोटल एसेट्स डिवाइडेड बाय लॉन्ग टर्म डेब्ट्स। ये सारी चीज़ें कैसे कैलकुलेट करते हैं ये मैं आपको ऑलरेडी बता चुकी हूँ। हायर द रेशो द सेफ इट इज़। अभी क्या था बच्चा, हमारी पीछे प्रोप्राइटरी रेशो भी यही थी कि जितनी रेशो हमारी हाई होगी उतना ये हमारे लिए एक सेफ पोजीशन रहेगी। सेम यहाँ पे भी रहेगा, टोटल एसेट्स टू डेब्ट रेशो आपकी जब अगर हाइयर होगी तो वो एक सेफ पोजीशन हमारी रहेगी।
नीचे एक और लाइन है, इट इज़ बेटर टू टेक द नेट एसेट्स इंस्टीड ऑफ टोटल एसेट्स फॉर कंप्यूटिंग दिस रेशियो ऑल्सो। मतलब से माना जाता है कि अगर हम टोटल एसेट्स की जगह, नॉर्मली हम टोटल एसेट्स ही लेंगे, लेकिन अगर टोटल एसेट्स की जगह अगर हम नेट एसेट्स यूज़ कर देते हैं तो क्या रहेगा बच्चा, उस केस में वो बेटर पोजिशन को शो कर देगा। क्यों? इन दैट केस द रेशियो इज़ द रेसिप्रोकल ऑफ द डेबिट टू कैपिटल एम्प्लॉयड रेशियो। अभी जो ये डेबिट टू कैपिटल एम्प्लॉयड रेशियो थी, तो उस केस में ये इसका रिवर्स आपको शो करेगा। क्यों? अगर आपने ये टोटल एसेट्स की जगह हमने नेट एसेट्स लेते हैं, यहाँ पे देखो, यहाँ पे नेट एसेट्स लिया, वहाँ पे भी नेट एसेट्स ले लिया, यहाँ पे डेब्ट लिया, यहाँ पे भी डेब्ट लिया, तो बेसिकली बस इसका अपोजिट ही कर दिया ना, तो बेसिकली उसका रेसिप्रोकल तो वो रहेगा ही। डन बच्चा। तो जितनी ये रेशियो हाई रहेगी उतना ही एक कंपनी के लिए वो सेफ पोजीशन रहेगा। क्यों? क्योंकि उससे बेसिकली जो आपके लॉन्ग टर्म लैंडर्स होते हैं वो मार्जिन ऑफ सिक्योरिटी फील करते हैं बेसिकली, कि भाई उनकी जो कैपिटल जो उन्होंने बेसिकली दिया हुआ है, कंपनी को पैसा बोरो किया है जो कंपनी ने, उनसे वो सेफ रहेगा। क्यों? क्योंकि ज़्यादा से ज़्यादा जो आपकी एसेट्स है वो कहाँ से आई हुई है, शेयर होल्डर फंड से आई हुई है। डन। तो बच्चों अब इसको भी हम एक एग्जाम्पल के थ्रू कैलकुलेट करके देख लेते हैं, ठीक है, ताकि आपको ये अच्छे से समझ आए। हमारा क्या था, टोटल एसेट्स, ठीक है, डिवाइडेड बाय क्या था हमारा, लॉन्ग टर्म डेब्ट। टोटल एसेट्स अभी हमने कैलकुलेट की थी ना, कितनी आई थी, 12 lakhs। देन आपकी लॉन्ग टर्म डेब्ट कितना था बच्चा, जो हमारे डिबेंचर्स थे वो थे 3 lakhs के। तो ये आपका कितना आएगा बेसिकली, अगर हम इसको परसेंटेज में निकालेंगे तो ये आएगा आपका 40%। ठीक है, अगर हम इसको परसेंटेज में निकालेंगे तो 40 आ जाएगा, अगर विदाउट परसेंटेज निकालेंगे तो ये 4:1। बेसिकली ये हमारी रेशो काफ़ी हाइयर है, तो ये हमारे लिए एक सेफ पोजीशन रहेगी। डन। तो इस तरीके से बच्चा हमें कैलकुलेट करना है एसेट्स टू हमारी डेब्ट रेशो, टोटल एसेट्स टू डेब्ट। ऊपर आप टोटल एसेट्स लेंगे, नीचे हम अपने लॉन्ग टर्म डेब्ट्स को लेंगे, तो 12 lakhs डिवाइडेड बाय 3 lakhs। क्लियर है बच्चा? तो इस तरीके से हमें ये दोनों रेशो आ गई है। अब हमारी एक लास्ट रेशो आ जाती है जो कि रहेगी आपकी इंटरेस्ट कवरेज रेशो। कौन सी रहेगी बच्चा, इंटरेस्ट कवरेज रेशो। अब ये क्या होती है, ये हमारी लास्ट सॉल्वेंसी रेशो है। तो इट इज़ अ मेजर ऑफ सिक्योरिटी ऑफ इंटरेस्ट पेबल ऑन द लॉन्ग टर्म डेब्ट्स। अब आपको भी पता है जितना भी पैसा हम बाजार से बोरो करते हैं उस पर हमें इंटरेस्ट देना पड़ता है, डिबेंचर्स पे हम इंटरेस्ट देते हैं, अगर हम बैंक से कोई लोन लेते हैं तो उस पर भी हम इंटरेस्ट देना पड़ता है। हमें वो इंटरेस्ट जो अभी हमसे चार्ज करते हैं, चाहे हमें प्रॉफिट हो चाहे हमें लॉस हो, वो हमें प्रोवाइड करवाना पड़ता है, बिकॉज देयर इज चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट। ठीक है, तो ये बेसिकली वही मेजर्स करता है बच्चा, क्या हमारी कंपनी वो इंटरेस्ट के जो चार्जेस हैं उनको देने की पोजीशन में है या नहीं है। कभी उसकी ऐसी सिचुएशन तो नहीं आ जाएगी कि क्या वो अपने इंटरेस्ट के चार्जेस ही नहीं दे पाएगी, और जिससे फिर जो हमारे लॉन्ग टर्म लेंडर्स होते हैं वो बेसिकली अनसेफ फील करते हैं। ठीक है, तो इट इज़ ए मेजर ऑफ सिक्योरिटी ऑफ इंटरेस्ट पेबल ऑन द लॉन्ग टर्म डेब्ट्स। ये वही मेजर करती है। इट एक्सप्रेसेस द रिलेशनशिप बिटवीन प्रॉफिट्स अवेलेबल फॉर पेमेंट ऑफ इंटरेस्ट एंड द अमाउंट ऑफ द इंटरेस्ट पेबल। जी, अब हमारे पास सारे एक्सपेंसेस करने के बाद कि हमारे पास कितना प्रॉफिट बच गया है कि हम अपने इंटरेस्ट को पे कर सके, ये वो उसको लेगा। और एक तरफ ये क्या लेगा कि हमें कितना इंटरेस्ट पे करना है, कितना हमारा प्रॉफिट है और कितना हमें इंटरेस्ट पे करना है, उन दोनों के बीच में के रिलेशन आपको बताएगा। ठीक है, तो इसका क्या फॉर्मूला लगेगा, इंटरेस्ट कवरेज रेशियो इज इक्वल टू नेट प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स। ये ज़रूर याद रखिएगा। कौन सा प्रॉफिट लेंगे बच्चा, हम अपना प्रॉफिट लेंगे नेट प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स। नॉर्मली कई बार क्या होएगा, क्वेश्चन में हमें नेट प्रॉफिट आफ्टर टैक्स गिवन होगा। अब आपको पता अगर आफ्टर टैक्स गिवन है तो उस पर जो टैक्स रेट है वो आपने कैलकुलेट कर लिया होगा टैक्स, तो आप टैक्स को दोबारा प्लस करेंगे जिससे क्या आ जाएगा आपका नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स, और फिर उसके बाद आप उसमें दोबारा से इंटरेस्ट प्लस करेंगे जिससे आपका प्रॉफिट निकल आएगा नेट प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स। ठीक है, it reveals the number of times interest on long term debts is covered by the profit available for interest।
ये वही कैलकुलेट करता है भाई हमारे पास कितना प्रॉफिट अवेलेबल है कि हम अपना इंटरेस्ट को पे कर सके। मैं कहती हूँ मुझे 10,000 का इंटरेस्ट पे करना है और मेरे पास 1 लाख रुपए का प्रॉफिट है, मतलब मैं 10 बार उस इंटरेस्ट को पे कर सकती हूँ। तो जितनी ज़्यादा ये रेशो होगी उतनी ही एक सेफ कंपनी फील करती है, ठीक है। उसकी जो पोजीशन है, सॉल्वेंसी पोजीशन, वो बेसिकली सेफ रहेगी। उसके पास जो मार्जिन है बेसिकली सेफ्टी है कि भाई हाँ मैं अपने इंटरेस्ट को टाइमली पे कर सकती हूँ अपने बोरोवर्स को जहाँ से मैंने पैसा लिया हुआ है। क्लियर है। अब हम इसको भी एक एग्जाम्पल के थ्रू कैलकुलेट करके देख लेते हैं कि कैसे कैलकुलेट हम इसको करते हैं। देखिए बच्चों, हमारा जो एग्जाम्पल रहेगा वो की है ये प्रॉफिट आफ्टर इंटरेस्ट एंड प्रॉफिट आफ्टर इंटरेस्ट टैक्स एंड इंटरेस्ट, सॉरी इंटरेस्ट नहीं आएगा, प्रॉफिट आफ्टर टैक्स एंड इंटरेस्ट बता रखा है कि कितना है 63,000 है। रेट ऑफ टैक्स हमें गिवन है दैट इज़ 50%, देन हमें 12% डिवेंचर्स गिवन है, 10% बैंक का लोन हमें गिवन है। तो देखिए हम इसको कैसे करेंगे बच्चों। सबसे पहले आप अपना फॉर्मूला लिखिए जो कि रहेगा नेट प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स, में शॉर्ट में लिख रही हूँ, डिवाइडेड बाय टोटल फिक्स्ड इंटरेस्ट चार्जेस, ठीक है। ये हमारा फॉर्मूला था। तो आपके पास क्या गिवन है, देखिए नेट आफ्टर प्रॉफिट आफ्टर इंटरेस्ट एंड टैक्स गिवन है, रेट ऑफ टैक्स गिवन है, डिबेंचर्स और बैंक लोन गिवन है। अब सबसे पहले हम इंटरेस्ट कैलकुलेट कर लेते हैं, ठीक है। हमारे डिबेंचर्स पे करिए, 50,000 के हमारे डिबेंचर्स है, 12% का इस पे इंटरेस्ट है, तो ये कितना आ जाएगा बच्चों, ये आएगा हमारा 6,000, ठीक है। डिबेंचर्स पे हमें कितना इंटरेस्ट प्रोवाइड करवाना है पूरे साल में 6,000। अब लोन पे कैलकुलेट कर लेते हैं। लोन पे कितना इंटरेस्ट रहेगा हमारा 150 का हमारा लोन है और इस पे हम दे रहे हैं बच्चा 10%, मीन्स ये आएगा आपका 15,000, ठीक है। 15,000 रुपये हमें बैंक लोन, मतलब जो बैंक से लोन ले रखा है उस पर इंटरेस्ट देना है और 6,000 रुपये हमें डिबेंचर्स को इंटरेस्ट देना है। तो टोटल कितना हो गया 15 + 6 दैट इज़ 21, ठीक है। मीन्स आपके जो इंटरेस्ट चार्जेस थे वो तो आ गए बच्चा 21,000। अब आपको कैलकुलेट करना नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स एंड इंटरेस्ट, इंटरेस्ट एंड टैक्स बेसिकली। अब प्रॉफिट कितना गिवन है आपको हमें नेट प्रॉफिट आफ्टर टैक्स गिवन है दैट इज 63,000। ये 63,000 कब आया, जब हमने इसके ऊपर 50% का टैक्स लगा दिया होगा। तो बेसिकली हमने 50% का टैक्स लगाया होगा तो इतनी ही अमाउंट आई होगी, ठीक है। हमने वो ऐड ऑन कर दी, प्लस हम क्या ऐड ऑन करेंगे, अब ये हमारा निकल आएगा नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स। अब आपको बिफोर इंटरेस्ट भी चाहिए तो इसी इंटरेस्ट को भी आप क्या कर देंगे, प्लस कर देंगे, दैट इज़ 21,000। तो ये हमारा कितना बनेगा, देखिए 60 60 120 120 प्लस 120 140 और ये बन गया आपका बचा 147। कितना बन गया 147। अब हम इस 147 की फिगर को यहाँ रखेंगे और कैलकुलेट करेंगे। अब ये हमारा कितना आएगा, अगर हम इसको 7 से कट करते हैं 321 दैट इज़ 7 टाइम्स, मीन्स ये याद रखिएगा, ये जो हमारी रेशियो है बच्चा ये हम टाइम्स में कैलकुलेट करते हैं, ठीक है। तो इंटरेस्ट कवरेज रेशियो हमारी कितनी आ गई बच्चा 7 टाइम्स आ गई। मीन्स ये बोलता है कि हमारे पास इतना प्रॉफिट अवेलेबल है कि जो हमारे टोटल इंटरेस्ट चार्जेस है हम उसको 7 बार पे कर सकते हैं। तो बेसिकली हाई रेशियो है, बेटर ये कंपनी के लिए रहेगी। डन। तो बच्चों ये थी हमारी इंटरेस्ट कवरेज रेशो, इस तरीके से हमें इसे कैलकुलेट करना होता है। तो बेसिकली आज हमने 3 रेशो पढ़ी, प्रोप्राइटरी रेशो, देन हमने पढ़ी थी अपनी टोटल एसेट्स टू डेब्ट रेशो, देन लास्ट वन हमने पढ़ी बच्चा इंटरेस्ट कवरेज रेशो। और इस लास्ट लेक्चर में हमने अपनी डेब्ट इक्विटी पढ़ी थी एंड डेब्ट टू कैपिटल एम्प्लॉयड पढ़ी थी। तो यहाँ पे हमारी बेसिकली जो फंक्शनल रेशो है दैट इज सॉल्वेंसी रेशो वो फिनिश हो जाती है, जहाँ पे हमने अपनी पूरी सॉल्वेंसी रेशोज पढ़ ली हैं। डन।
अब हम देख लेते हैं बच्चा इस टॉपिक से रिलेटेड 2 क्वेश्चंस जो आपको घर से करने हैं। वो दोनों क्वेश्चंस रहेंगे हमारे ये, एक में आपको इंटरेस्ट कवरेज रेशो कैलकुलेट करनी है और एक आपका थ्योरी बेस रहेगा आज वाले लेक्चर से रिलेटेड ही, ठीक है। तो अब आपको समझ आ गया होगा लिक्विडिटी रेशो क्या मेजर करती है बच्चा, हमारी शॉर्ट टर्म लिक्विडिटी पोजीशन मींस विद इन द ऑपरेटिंग साइकिल, क्या हम अपनी करंट लायबिलिटीज़ को पे करने के लिए लाइबल हैं, क्या हमारी पोजीशन बेटर है उसके लिए। और लॉन्ग टर्म सॉल्वेंसी पोजीशन या फिर सॉल्वेंसी रेशो कहाँ से मेज़र होती है, आपकी सॉल्वेंसीज रेशो से ये मेज़र करेगी कि जो आपके लॉन्ग टर्म लेंडर्स वगैरह हैं क्या हम उनको पेमेंट कर सकते हैं टाइम से, या फिर हमने जो पैसा लिया है वो किस तरीके से है, कैसे हम उनको इंटरेस्ट पे कर सकते हैं, कितनी हमारी सॉल्वेंसी पोजीशन बेटर है या नहीं है। तो ये 5 थी हमारी सॉल्वेंसी रेशो। अब नेक्स्ट हम करेंगे अपनी एक्टिविटी रेशो शुरू, ठीक है। अब हम एक बार देख लेते हैं जो लास्ट सेशन में हमने आपको 2 क्वेश्चंस दिए थे उन दोनों के आंसर क्या थे। फर्स्ट बेचा आपको कैलकुलेट करनी थी डेब्ट इक्विटी रेशो को कैलकुलेट करना था, इन्फॉर्मेशन गिवन थी, मैंने नीचे आपको कैलकुलेट करके दिखाया। डेब्ट गिवन है आपके पास, शेयर होल्डर फंड्स हमारे इक्विटी हो गए, तो सिंपल सी डेब्ट इक्विटी रेशो आपको कैलकुलेट करनी थी। नीचे की दोनों फिगर्स नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स एंड करंट लायबिलिटीज जस्ट आपको कंफ्यूज करने के लिए थी। डन। अब अपना सेकेंड क्वेश्चन देख लेते हैं। सेकेंड क्वेश्चन है डेब्ट इक्विटी रेशो इज ए मेजर ऑफ, डेब्ट इक्विटी रेशो क्या मेजर करता है, हमने पढ़ ही लिया है बच्चा। डेब्ट इक्विटी रेशो आपकी सॉल्वेंसी पोजीशन को मेजर करता है, तो करेक्ट आंसर था ऑप्शन नंबर डी, दैट इज सॉल्वेंसी। प्रॉफिटेबिलिटी कौन मेजर करेगा, हमारी प्रॉफिटेबिलिटी रेशो। लिक्विडिटी पोजीशन कौन मेजर करेगी, हमारी लिक्विडिटी रेशो। और एफिशिएंसी कौन मेजर करेगी, हमारी एक्टिविटी रेशोज, जिसको हम अपने नेक्स्ट लेक्चर से शुरू करने वाले हैं। डन। तो बेसिकली हमारी 2 रेशो पूरी हो चुकी है बच्चा, दैट इज लिक्विडिटी एंड सॉल्वेंसी। अब नेक्स्ट हमारी आ जाएगी बच्चा एक्टिविटी रेशो, जिसके डिफरेंट नाम थे, एफिशिएंसी एंड टर्नओवर रेशियोज भी। डन। तो मिलेंगे बच्चा अपने नेक्स्ट लेक्चर में जहां हम शुरू करेंगे अपनी एक्टिविटी रेशियोज। तो टिल देन बाय बाय एवरीवन, टेक केयर।